ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीनलैंड का ग्लेशियर ही टूट रहा है, बल्कि आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक और स्विट्जरलैंड से लेकर दूसरी तमाम जगहों तक ग्लेशियर्स के टूटने और पिघलने की खबर आती रहती है। और तो और हिमालय के तमाम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसका सीधा खतरा हिंदुस्तान पर है। ग्रीनलैंड के जैकब शेवन ग्लेशियर से हिमखंड टूटने की तस्वीरें तो नासा ने उतारी हैं, लेकिन इससे भी बड़े बड़े हिमखंड दूसरे बड़े ग्लेशियर से टूटकर अलग हो रहे हैं। चाहे आर्कटिक के ग्लेशियर हों या फिर अंटार्कटिक के, हर जगह हिमखंडों का टूटना जारी है। उन हिमखंडों की वजह से समंदर का बढ़ रहा है जल स्तर, बढ़ रहा है मुसीबतों और मुश्किलों का जल स्तर। पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। 50 साल में 200 से ज्यादा ग्लेशियर खत्म। क्या बचेगा हिमालय? हिमालय के कारगिल के जंस्कार के पास पुंगरेज ग्लेशियर की ऊंचाई 28 साल पहले 20 मंजिल के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब ये घटकर 3 मंजिला मकान के बराबर रह गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सर्वे में खुलासा हुआ था कि कश्मीर में ग्लेशियरों से ढकी जमीन में 21% की कमी आई है। पिघलते हुए ग्लेशियरों का पानी आर्कटिक से निकलकर दुनिया के 2/3 हिस्से में फैल महासागरों में मिल रहा है और महासागरों के जल स्तर को बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस रोज समंदर का पानी मौजूदा स्तर से 1 मीटर तक ऊंचा उठेगा, उस दिन दुनिया के कई शहरों का नामोनिशान मिट जाएगा। असर हर ओर होगा, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो या फिर लंदन। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी मालदीव समेत प्रशांत महासागर के कई छोटे बड़े द्वीपों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ये तो खतरे का सिर्फ एक पहलू है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से तबाही की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वो दुनिया की करीब 10% आबादी को नेस्तो नाबूद कर देगी। यानी 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी, अरबों खरबों की जमीन जायदाद पलक झपकते ही पानी में मिल जाएगी। और तबाही का वो मंजर ज्यादा दूर भी नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ग्लेशियरों की बर्फ को पिघलने से नहीं रोका गया, तो इस सदी के अंत तक ग्लेशियरों की मौत धरती की तबाही का सबब बन जाएंगे। तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।